वहीं यूपी भाजपा का सपा पर निशाना दागी नेताओं को प्रत्याशी बनाने को लेकर निशाना साधा है। ये उम्मीदवारों की लिस्ट है या थाने में हिस्ट्री शीटरों की, भाजपा का ये कहना है। तो यूपी भाजपा ने सपा पर निशाना साधा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो पहले 159 प्रत्याशियों की सूची आई थी, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए थे और अब एक बार फिर से एक ट्वीट करके निशाना साधा है। सपा ने ज्यादातर अपने चहेते अपराधियों को प्रत्याशी बनाया है, जिसे देखकर यह समझना मुश्किल है कि ये जो लिस्ट सामने आई है, ये उम्मीदवारों की लिस्ट है या फिर थाने में लगी हिस्ट्री शीटरों की सूची है। फैसला आपका। #सपा मतलब गुंडागर्दी, ये ट्वीट यूपी बीजेपी की ओर से किया गया है। सपा प्रत्याशियों की जो सूची सामने आई है, उसको लेकर निशाना साधा है। साथ ही साथ कहा है कि ये जो लिस्ट सामने आई है, समझ नहीं आता कि उम्मीदवारों की सूची है या फिर हिस्ट्री शीटर्स की। और चलिए अब बात पश्चिम विजय का पांडव प्लान की करेंगे। बड़ी खबर यह है कि पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी में भाजपा ने ताकत झोंकी है। लगातार तीसरे दिन पश्चिम यूपी के जिलों में भाजपा के दिग्गज दिखाई देंगे। आज मेरठ और हापुड़ में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर और बरेली में होंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज मुरादाबाद में कैंपेन करेंगे, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गाजियाबाद में होंगे। तो यूपी में पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा की सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा पश्चिमी यूपी के जिलों में अपनी ताकत झोंक रही है। जहां 2 दिनों तक अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं को साधने की कोशिश की, तो वहीं सीएम योगी से लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन कर लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल। और सीएम योगी आज मेरठ के कैंट और हस्तिनापुर में जनसंपर्क करेंगे, तो वहीं हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में प्रचार करेंगे, जबकि जेपी नड्डा शाहजहांपुर और बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी, दिनेश शर्मा, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह, जो कि लगातार ग्राउंड पर हैं और जाटों को साधने की कोशिश हो रही है। और पश्चिम विजय का पांडव प्लान क्या है, ये अब आपको बताते हैं। देखिए, शाहजहांपुर और आंवला में जेपी नड्डा होंगे। कौन कहां पर होगा, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेरठ और हापुड़ की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर होंगे, जबकि आगरा की बात करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य होंगे, जो कि प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। और इसके बाद मुरादाबाद में दिनेश शर्मा होंगे, पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे। गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह होंगे, जो कि पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और वोट की अपील करेंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। योगी का मिशन पश्चिम क्या है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, दोपहर 12 बजे मेरठ में होंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मेरठ कैंट विधानसभा में वो जनसंपर्क करने वाले हैं। हस्तिनापुर विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और दोपहर 1 बजे का जो उनका कार्यक्रम है, वो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में है, जहां पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और भस्याना गांव में डोर टू डोर प्रचार का कार्यक्रम है। डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होने वाली है। तो पूरा जो कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बारे में जया आपने बताया। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर चौहान मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, पहले आप ही का रुख करते हैं। मेरठ में आज योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, क्या पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, 12:30 बजे के लगभग यहाँ पर सीएम योगी मेरठ के अंदर पहुंचेंगे। मेरठ में पुलिस लाइन में हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके बाद वहाँ से वो सीधे प्यारेलाल शर्मा जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पे कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे, जिसके बाद सीधे वो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कंकरखेड़ा ये इलाका है, इस जगह वो पहुँचेंगे और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मेरठ कैंट का ये इलाका विधानसभा का ये पड़ता है, जहाँ पर वे
डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उनको लोगों को बताएंगे। यहाँ से वो सीधे फिर पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से होते हुए सीधे हस्तिनापुर पहुँचेंगे। और हस्तिनापुर के बारे में कहा जाता है कि जिसका विधायक वहाँ से जीत जाता है और उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। सबसे अहम ये हस्तिनापुर की सीट मानी जाती है और एक कांटे की टक्कर भी वहाँ पे इस बार बताई जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी का हस्तिनापुर का दौरा रखा गया है। और मेरे पीछे जो इलाका है, यहाँ पर सीएम योगी के दौरे को देखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही है। गुब्बारों से, जो केसरिया गुब्बारे हैं, उनसे पूरे रास्ते को यहाँ पे एक तरह से सजाया गया है और लोगों से यहाँ डोर टू डोर जनसंपर्क करके मेरठ कैंट की इस विधानसभा को और भाजपा उम्मीदवार को बल देने का यहाँ पर तरीका रहेगा सीएम योगी का। जी बिल्कुल सुधीर, बने रहिए आप हमारे साथ। शैलेश भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैलेश, क्योंकि तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के तो ग्राउंड पर है, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, ऐसे में राजधानी लखनऊ का क्या माहौल है, क्या हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, इस समय हम भाजपा कार्यालय पर ही मौजूद हैं। सुबह का वक्त है और अभी देखिए 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगह से कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है। यहाँ की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस समय देखिए टिकट बांटे जा रहे हैं। तमाम जगह अभी टिकट फाइनल होने बाकी है और यही वजह है कि सुबह होते ही यहाँ पर दूर दूर से जो कार्यकर्ता हैं उनका आना शुरू हो जाता है, जमावड़ा शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं तमाम लोग ऐसे हैं जो खुद टिकट के लिए आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकट लेने आया उसके साथ समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जो पश्चिमी यूपी में जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से सक्रिय है इस समय, क्योंकि इसके पीछे के फैक्टर्स को देखना होगा कि पहले चरण में पश्चिमी यूपी का चुनाव है और पश्चिमी यूपी जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती के रूप में भी सामने है। उसके पीछे देखिए कई वजह, एक जो किसान आंदोलन चला वो सबने देखा, इसके बाद में सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ। तो ऐसे में पहला चरण भी इतना चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी चीज़, निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ी सभाओं पर, रैलियों पर अभी रोक लगी हुई है फिजिकल, तो घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से देखिए पश्चिमी यूपी में मैदान में उतरा हुआ है। जिस तरह से हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह अभी आए, वहाँ पर कैराना में गए। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आज मेरठ में, हापुड़ में, अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहजहाँपुर में। इसके बाद हम देखते हैं तो जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा में और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अलीगढ़ में, तो लगातार पूरी जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो पूरी तरह से पश्चिमी यूपी में जुटा हुआ है। और आज का दिन अगर आप देखिए तो मेरठ में एक तरफ मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। तो किस तरह से वहाँ के जो चुनावी समीकरण है, सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और हर कोई पहले चरण का जो आगाज है वो शानदार किसके लिए कितना रहेगा ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनावों से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, पूरा शीर्ष नेतृत्व इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है और अलग अलग जिलों में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी तैयारी है। शुक्रिया शैलेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।